असम के अंदर वोटिंग जारी है और जिसका डर था वही होता हुआ असम के चुनाव में दिख रहा है। जी हां, 50,000 से ज्यादा यूपी बिहार के वोटर असम में वोट गिराने पहुंचे हैं और रात में एक निजी चैनल ने बातचीत करके पूरी रिपोर्ट बनाया और विस्फोटक खबर जो है देने का काम किया कि किस तरीके से असम चुनाव से के अंदर वोटिंग से ठीक पहले ही 50,000 से ज्यादा यूपी बिहार से लोग वहां वोट गिराने पहुंचे। देखिए, गौरव गगोई जो है कांग्रेस के, वो लगातार कह रहे थे कि एसआईआर में हेमंत बिस्वा शर्मा जो है फर्जी तरीके से यूपी बिहार के लोगों को जोड़ रहे हैं और ऐसा क्यास लगाया जा रहा था कि वोटिंग के समय इन्हें बुलाकर वोट कराया जाएगा। जी हां, हजारों बस असम के जो है अलग अलग बॉर्डर से असम के अंदर प्रवेश की, जिसमें बताया जा रहा है बिहार की बसें भी है। तो बड़ी खबर निकल के आ रही है। तमाम खबरों पे आते हैं, उससे पहले आप देखिए कि वहां के लोग जो यूपी से गए हैं, जो बिहार से गए हैं, तो वहां की निजी मीडिया जो उससे बातचीत की, वो क्या बातचीत एक्सक्लूसिव कर रही है, पहले सुनिए उसको। हम यूपी उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश वोट डालने के लिए आए, लखनऊ से आया। तो कम से कम लगभग हमारे हिसाब से 50,000 का ज्यादा होगा। ये गुमटी नगर से आए थे। गुमटी नगर गुमटी नगर कोट घर उत्तर प्रदेश बरपट्टा। उत्तर प्रदेश लखनऊ गुमती नगर से आए हैं। उत्तर प्रदेश से कितने लोग आए हैं आपके साथ? हमारा साथ में तो फिलहाल 10 लोग आए हैं। 10 लोग आए हैं। हम वहाँ उत्तर प्रदेश लखनऊ में। ट्रेन में आए, कष्ट नहीं हुआ इतना लोग? बहुत ज्यादा मेहनत हुआ, बहुत ज्यादा कि सांस नहीं लिया जा रहा था। तो देखा आपने, साफ साफ उन्होंने कहा कि हम यूपी से आए हैं, वोट गिराने आए हैं और 50,000 लोग जो है वो भी आए हैं। मतलब समझिए कि क्या ये वोट चोरी है कि नहीं है कि 50,000 लोग जो है बस से जो है सड़क मार्ग से जो है असम के अंदर बुलाए गए। असमी मीडिया को लेकर हम हेडलाइंस तो आपको कल दिखा चुके, फिर बताते हैं असमी मीडिया क्या खबर चला रही है। देखिए, असम में NH10 पर बिहार से आ रही कई यात्री बसें, तो यहां भी हेडलाइन चल रहा है, क्या जो है गैर असमी लोगों के असम आगमन के पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ है। राज्य के कई अन्य स्थानों में ऐसे ही दृश्य है। तो असमी मीडिया जो है वो लगातार ये खबर कल से चला रही है कि अलग अलग कोने से जो है बसेस जो है वो घुस रही है असम के अंदर और जो बस पे लोग बैठे हैं उसे असमी भाषा आता नहीं है। तो ये गैर असमी लोग असम के अंदर आज क्या कर रहे हैं, तो ये सवाल उठता है, सवाल बनता है। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार के भाजपा कार्यकर्ता अब मतदान करेंगे। गौरव गगोई ने असम चुनाव से पहले बाहरी लोगों के आने का आरोप लगाया। तो गौरव गगोई इस मामले पे जो है चुनाव आयोग को जो है चिट्ठी लिख चुके हैं कि ये खबरें आ रही है कि अलग अलग कोने से बस जो है वो असम में प्रवेश कर रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का क्या कहना? इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई जो है सूद इस पे नहीं लिया। वहीं अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर भी ममता बनर्जी ने जो है रेड हैंडेड जो है अभिषेक बनर्जी ने पकड़ा कि किस तरीके से भाजपा कार्यकर्ता फॉर्म 6 भर रहे हैं और 33,000 यूपी बिहार के वोटरों को जोड़ रहे हैं। ये तमाम झोला देख सकते हैं, उस झोला में फॉर्म देख सकते हैं। ये भाजपा के जो नेता हैं, ये चुनाव आयोग के कार्यालय में 3rd फ्लोर पे मौजूद है और अचानक टीएमसी के नेताओं ने इन्हें पकड़ा कि ये 30-35,000 फॉर्म से 6 जो है वो क्यों भर रहे हैं। देखिए, फॉर्म 6 जो है जोड़ने के लिए भरा जाता है और टीएमसी आरोप लगाई कि ये यूपी बिहार के लोग हैं, इसे जो है जोड़ा जा रहा है 30-35,000 और फिर वही वोटिंग के समय इस 30-35,000 लोगों को बुलाया जाएगा। तो इस तरह के आरोप जो है वो लगाए। अब देखिए क्या खबर निकल के आ रही है असम की, अभी हम बात कर रहे हैं असम में क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है। देखिए, असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गगोई ने 7 अप्रैल को आरोप लगाया था कि विधानसभा चुनाव से पहले अन्य राज्यों से भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता बड़ी संख्या में असम में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर चिंताएं बढ़ गई है। तो ये बातें जो है उन्होंने कहा कि चिंता बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार से सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता असम आ रहे हैं, उनके नाम मतदाता सूची में शामिल हैं और अब वे मतदान करेंगे। क्या हम इसे बर्दाश्त करेंगे? क्या ये हमारा राजनीतिक भविष्य तय करेगा? तो गगोई कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो है वो भाजपा कार्यकर्ता यहाँ मतदान कर रहे हैं असम में। तो एक बड़ी खबर जो है ये कह सकते हैं कि निकल के आ रही है। वहीं ये भी हेडलाइंस देखिए हिंदुस्तान टाइम्स का, पूर्णिया समेत बिहार की 1,000 बसों से होगा असम में चुनाव कार्य। तो ये तो कहा जा रहा है कि चुनाव कार्य होगा, लेकिन
जो ग्राउंड पे असमी मीडिया वो जो कवर कर रही है, वो ये दिखा रही है, बात कर रही है ग्राउंड पे, तो पता चल रहा है कि 50,000 लोग भी आ रहे हैं, सिर्फ बसेस जो है नहीं आ रही है। गौरव गोगोई ने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि इंडिकेट मल्टीपल बसेस फ्रॉम आउटसाइड असम अराइव ऑन द एव ऑफ द साइलेंट पीरियड। तो ये जो है साइलेंट पीरियड, जब वोटिंग चल रहा है, जब जो है चुनाव आयोग जो है वो सब कुछ बंद है, उस समय जो है साइलेंट पीरियड में ये तमाम बसेस कहां से आ रही है, ये गौरव गोगोई ने लिखने का काम किया। वहीं देखिए इस कंप्लेन पे अब तक कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कांग्रेस जो आप कह लें कि जो असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है, जिसे कांग्रेस सबसे करप्ट सीएम देश का बताती है, उसके ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं किया। ईडी दफ्तर कांग्रेस गई, सीबीआई दफ्तर कांग्रेस गई, कांग्रेस चुनाव आयोग गई कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को छुपाया, जो अमेरिका में है, जो दुबई में है। उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर जानकारी एफिडेविट में छुपाई, इनकी जो है रद्द कीजिए, जो इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, एफिडेविट उन्होंने गलत दिया है आपको। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई सूद नहीं, कोई सवाल नहीं। अब क्या कहना, देखिए एक टीम जो है टीएमसी के, वो इलेक्शन कमीशन से मिलने भी गई, और इलेक्शन कमीशन से जब वो मिलने गई तो इलेक्शन कमीशन ने उसे कहा गेट आउट। ये बातें जो है ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, और ट्वीट अगर आपको इलेक्शन कमीशन का दिखा दे तो आप भी यकीन नहीं करेंगे, इतना फुअरपना ट्वीट में जो है इलेक्शन कमीशन के दिखेगा। देखिए इलेक्शन कमीशन ने सीधा, देखिए एक पल को तो लगता है कि ये किसी मजाक से किसी ने ट्वीट किया, ये इलेक्शन कमीशन का फेक अकाउंट है, लेकिन ये असली अकाउंट है जिससे ट्वीट किया गया। ये क्या किया गया, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्ट्रेट टॉक टू तृणमूल कांग्रेस। सोचिए क्या करे कि स्ट्रेट टॉक टू तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी से नहीं, सभी पार्टी से नहीं। आमतौर पे आप क्या देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन कोई पत्र लिखता है तो सबको लिखता है, लेकिन इसने ट्वीट किया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन अल्टीमेटम टू तृणमूल कांग्रेस, इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल दिस टाइम फियर फ्री, वायलेंट फ्री, इंडिकेशन फ्री, ये तमाम चीज फ्री की ये बातें कर रहे हैं। मतलब सीधा धमकाने का कोशिश जो है वो तृणमूल कांग्रेस को कर रहे हैं। इसको लेकर काफी ट्रोल इलेक्शन कमीशन खुद हो रहा है, तो केजरीवाल से लेकर सब इस पे जो है लिख रहे हैं। उस बीच खबर एक और आ रही है कि एक आईएएस ऑफिसर है, जो यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर है, पश्चिम बंगाल में इनकी तैनाती है, उनकी जो है ज्ञानेश कुमार से झड़प हो गई। ये खबर देखिए, आप मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते। ये जो है आईएएस ऑफिसर ने ज्ञानेश कुमार से कहा, चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार पर भड़के, बंगाल पर्यवेक्षक अनुराग यादव आईएएस। तो ये आईएएस है, ये पर्यवेक्षक बनाए गए थे बंगाल के अंदर, ये जो है चुनाव आयोग पे भड़क चुके हैं। देखिए हालांकि चुनाव आयोग को सूद लेना चाहिए वो पासपोर्ट जो मुस्लिम देशों से जिनका कनेक्शन, जिनकी पत्नी का कनेक्शन निकला, मतलब मुख्यमंत्री की पत्नी का जो कनेक्शन मुस्लिम देशों से निकला है, दो मुस्लिम देशों का पासपोर्ट है। बार बार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इनके पास जो है वो अमेरिका में जो 52,000 करोड़ की कंपनी है, इनके पास जो है दुबई के अंदर 2 प्रॉपर्टी है। इसको लेकर लेकिन कोई जो है वो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा। देखिए अरविंद केजरीवाल इस तरह के ट्वीट पे जो इलेक्शन कमीशन ने ट्वीट किया, याद है आपको एक लेटर वायरल हुआ, जिस लेटर में इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्टियों को एक चिट्ठी दी, उस चिट्ठी में भाजपा का मोहर था। वो दिखाइए स्क्रीन पे, भाजपा का मोहर था। क्या कहा था इलेक्शन कमीशन ने कि ये क्लर्कियल मिस्टेक हो गया था। अरे भाई, आपके ऑफिस में भाजपा का मोहर क्या कर रहा था? आप कह रहे हैं क्लर्कियल मिस्टेक हो गया। अगर ये ऑफिस है हमारे न्यूज चैनल का, यहां भाजपा का मोहर क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जो तमाम पार्टियों को दिया गया, उसमें भाजपा का मोहर लगा हुआ था। और जब सफाई में जवाब में इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये क्लर्कियल मिस्टेक था, तो सवाल उठता है कि आपके ऑफिस में ये भाजपा का मोहर आया कहां से? तो इस तरह की चीजें चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने इस ट्वीट को रिट्वीट करके क्या लिखा, जरा वो देखिए। अब ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि चुनाव आयोग सीधे बीजेपी से निर्देश लेकर और बीजेपी के अंडर में काम कर रहा है। ये अब जग जाहिर है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम ऐसी भाषा के ट्वीट करके इतने अहम संस्थान की इज्जत तो सरेआम न लुटाओ। ये बातें जो वो कह रही है, देखिए सिर्फ असम की बात हम नहीं कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर बार बार गुजरात के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो बार बार कह रहे हैं कि यहां से 40,000 वोटर जो है गुजरात से बंगाल जाएंगे। हेडलाइंस देखिए, ममता के गढ़ में होगी सेंधमारी, 40,000 वोटर गुजरात से बंगाल भेजेगी बीजेपी। मतलब 40,000 वोटर को बीजेपी जो है भेजेगी कहां? बंगाल भेजेगी, फ्री ट्रेन करके भेजेगी। इसको लेकर तैयारी चल रही है। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई सूद लिया? ये भी तो एक वोट चोरी का एक तरीका है, लेकिन इस पे कोई सूद नहीं लिया जा रहा है। और जो आप देख सकते हैं स्टाम्प पे जो है कहा जा रहा है क्लर्कियल मिस्टेक है। क्या कुछ जो है वो इस पे राहुल गांधी कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं ज्ञानेश कुमार को लेकर पूरी विपक्षी पार्टी जो है विरोध में खड़ी है, क्योंकि इनकी भाषा इस तरह से निकल के आ रही है, इनका व्यवहार जो है विपक्षी पार्टियों के साथ इस प्रकार का आ रहा है।
तो ज्ञानेश कुमार, आप जानते हैं इम्यूनिटी ज्ञानेश कुमार को मिल चुका है, ऐसी इम्यूनिटी कि कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता। मोदी सरकार ने ऐसा कानून लगा दिया। लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार को लेकर के, जरा एक बार सुनना चाहिए। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। कुल मिलाकर असम के अंदर अभी चुनाव है और इस चुनाव के बीच जो कुछ खबरें निकल के आ रही है असमी मीडिया से, इस पे क्या ज्ञानेश कुमार कोई संज्ञान लेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे, क्या लगता है आपको? कमेंट जरूर करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद।